हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो बस यहाँ सुबह सुबह का काम में शुरू हो जाते हैं। आँख खुलते ही काम नज़र आते हैं। रात में क्या था ना कि मैंने कोई भी कपड़े वगैरह नहीं तय लगा करके रखे हुए थे, तो सुबह वो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं। और नूर भी उठ गई थी, तो कभी पढ़ाई करने को कह रही थी, कभी कुछ वो अपने में लगी थी, मैं अपने में लगी हुई थी। तो सारे कपड़े अपड़े जो भी धुले थे वो सब किए, और धुले ही नहीं, इवन मीन्स जो मैं रात को वॉक पे गई थी पहन करके, वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे। क्योंकि कभी कभी होता है, बिल्कुल लगता है बस आए हो लेट जाओ सो जाओ, दैट्स इट। तो वही वाला था आज। और प्रेस वाले कपड़े भी थे, वो भी सब सेट करने थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत करते, क्योंकि ये समेट जाएगा ना तो फिर मैक्सिमम काम हो जाएगा। मीन्स क्योंकि कभी कभी ये एक ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज जैसे कपड़ों का काम बहुत ही ज़्यादा था, तो ये भी कपड़े वो भी कपड़े। अब ये देखिए, इधर से मैंने उठाई है ये वाली गठरी, तो इसमें थे प्रेस वाले कपड़े। कौन से कपड़े? प्रेस वाले कपड़े। तो बस वो भी रखूँगी। कपड़े ना नूर। तो बस उसके बाद हमारी मेड भी आ गई थी, तो वो भी अपने काम में लग गई थी। मैंने सोचा चलो 2 in 1, यानी ये भी काम वो भी काम, दोनों काम हो जाएंगे। अब यहाँ मैं दे रही थी नूर को दवाई, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट नाइट इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मोशन से लग रहे थे, तो वही मैं इसको दवाई दे रही थी। तो अभी तो इसको थोड़ा सा ठीक था कि हाँ दवा दे रही है मम्मा। फिर जब दवा का टेस्ट ज़रा सा मुंह में लगा ना, तो फिर इसका मन हो गया, क्योंकि मैंने ना ये टैबलेट दी हुई थी इसको थोड़ा सा घोल करके शहद में। तो थोड़ी सी तो इसने खाई, फिर उसके बाद ये भाग गई। मैं चिल्लाती रही खा लो खा लो, फिर मुझे पकड़ के इसको खिलानी पड़ी, क्योंकि इसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मतलब जबकि मैंने शहद का टेस्ट था इसको दिया हुआ, लेकिन नहीं उसको अच्छा लगा। अब लो। लो लो, आओ मम्म देंगे, आओ। चिज्जी लो, चिज्जी लो, लो चिज्जी लो। ये लो चिज्जी, ये वाली चिज्जी ले लो, दो जल्दी आओ जल्दी। वाह इट्स टू यम्मी, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो क्या है, अच्छा ये देखो, ये देखो क्या है नूर। इधर आओ, इधर आओ बाबू, इधर आओ। देखो दादी बुला रही, इधर आओ। आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे लग गई थी मैं नूर के टॉयज़ वगैरह सेट करने के लिए, क्योंकि वही होता है, खेलते खेलते सब बिखरा देती है, निकाल देती है। तो फिर मैं इधर ही रखती हूँ बेड में कुछ टॉयज़, और कुछ ऐसे हैं जो उसके साइड में रखे हुए हैं, तो फिर वो मैं नहीं निकालती हूँ, या फिर उसका कभी मन करता है तो खेलती है, क्योंकि फिर बहुत बिखर जाते हैं। तो उसको मैंने अलग बकेट में करके रखे हुए हैं। उसके बाद रात में पता ही है, नूर ने चादर वगैरह सब कुछ ख़राब कर दी थी, तो फिर मुझे पूरा ही सब चेंज करना था आज मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पर मैं नई चादर बिछा रही हूँ, और पिलो कवर वगैरह पहले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद चादर बिछाऊँगी। तो काम तो रात में काफ़ी बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि नूर की हालत ठीक नहीं थी। अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, मुझे लग रहा है बैसाखी वाले दिन ना क्या हुआ था कि धूप बहुत ज़्यादा थी, और मैं इसको धूप में वैसे तो निकालती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन तो हम लोग बाहर ही थे, तो इसको धूप लग गई थी। यही हुआ था, इसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाने आ गई थी, तो नहा धो करके फिर कपड़े तो फैलाने थे, और जो रात के भी मतलब धुले थे वो सारे कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो बस चादर वगैरह तो गंदी हो ही गई थी,
तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कभी कभी काम, लेकिन बच्चा है तो कभी कभी हो ही जाता है कि तबीयत ना सही हो। लेकिन अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि इसको धूप में बाहर ना निकालूँ, कम से कम निकालूँ। लेकिन वही होता है, मैं वैसे तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन क्या हो गया था कि अब फेस्टिवल है तो उसमें निकले ही थे। अच्छा मतलब इतना भी नहीं माइंड किया कि नहीं बच्चा है, गर्मी लग सकती है इसको। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं थी, मतलब पंखे कूलर सब लगे थे। लेकिन जब धूप की तपिश, ऊपर से गंगा का किनारा, तो बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे लास्ट व्लॉग में चेक करिए कि किस तरीके की सिचुएशन थी। और अभी भी धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, देख ही रहे हैं। अब बस इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। आपने देखा आज तो बहुत ज़्यादा बैंड बज गई, काम बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली में नूर की तबीयत कल से ठीक नहीं है, और नूर की तबीयत की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब काफ़ी वीक सा महसूस कर रही हूँ। और जा रही हूँ नीचे से लेकर आती हूँ उसको, नीचे है देख रहे हैं ये सब। एक पता नहीं क्यों कभी कभी एकदम से स्वेलिंग सी आ जाती है फेस पे, बड़ा भारी भारी सा लगता है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ मिल रही हूँ मैं शाम को नूर के साथ, क्योंकि नूर को कर रही थी मैं रेडी। शाम होते ही बस यही होता है मेरा काम कि इसको पहले, सबसे पहले रेडी करना। तो बस इसके कपड़े वपड़े दूसरे पहना रही थी, क्योंकि नीचे उतरेगी तो बच्चा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस इसको रेडी कर रही थी, इसकी कंघी वंगी करूँगी। देखिए मस्ती कितनी करती है, कभी कुछ। बच्चे सीधे नहीं बैठ सकते। तो अच्छा, कभी एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत सीधी होती हैं, और सभी लोग ये कहते थे कि नहीं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सीधी होती हैं, लड़के बहुत शैतान होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था। और जब मेरी बेटी हुई ना, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं पे एक ये था कि चलो बेटी हो गई, सीधी रहेगी और ज़्यादा शैतानी नहीं करेगी। तो लेकिन भाई मेरी बेटी तो बेटों से भी ज़्यादा है, इतनी शैतान है, इतनी शैतान है ये, क्योंकि बराबर लड़कों के बराबर ही शैतानी करती है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी से कम है। तो वही हो गया कि सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो कौन करेंगे, ये कह के तसल्ली देनी पड़ती है। क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं अरे बच्चे तो होते ही हैं, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। हाँ, कुछ लड़कियां होती हैं शैतान, लेकिन मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियां शैतान हो। लड़के ज़्यादातर शैतान होते हैं। तो लेकिन हमारी नूर बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती हैं। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए शाम की चाय। तो बस थोड़ा सा दूध था, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए तो चाय बना ही लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना कम दूध की चाय पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं प्योर दूध की चाय नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि वो जो थोड़ी सी घी वाली इसमें स्मेल आ जाती है ना, तो इस वजह से मैं भी, मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो मेरे को थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, ये सुन कर के व्लॉग देख कर के कई लोग सोचेंगे, मीन्स लाइक मेरी मम्मी, कि मैं ना बचपन से ही, मेरे दादाजी बोला करते थे कि चाय में पानी मत डालना, मगर मैं पानी डाल ही देती थी थोड़ा ना थोड़ा। तो खैर ये स्टोरी कभी और सुनाऊंगी। यहाँ देखिए दो बहनों का प्यार। तो ये बड़ी दीदी हैं नूर की, मीन्स हमारी जेठानी जी की बेटी। तो ये यहाँ पर कैसे नूर को फूंक फूंक के टिक्की खिला रही हैं।
तो बनी थी पकौड़ी वाली टिक्की, नहीं से वो नहीं, आलू चाप होते हैं जो वो, तो खिला रही थी। अब ये देखिए न्यू रेसिपी आपके साथ। तो ये देखिए इसके लिए मैंने रेगुलर स्पाइसेस यूज़ किए हैं। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा है, थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला लिया है और नमक भी है, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन। अब इसको कढ़ाई में तेल डाल करके उससे पहले ही यहाँ पे मैरिनेट करके रख लेंगे। जस्ट अ मिनट। ये देखिए इसको अच्छे से मिला लेंगे भिंडी को। जिनको भिंडी बहुत कुरकुरी पसंद हो उनके लिए है ये। पूरी भिंडी में अच्छे से मसाला और बेसन दोनों को अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि हर एक भिंडी पे अच्छे से लग जाए। और जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो अच्छे से गर्म हो जाए, काफी अच्छे से धुआं छोड़ने लगे, तभी आप भिंडी को डालें। और इसको ढककर बिल्कुल भी नहीं पकानी है। ये देखिए अच्छे से कोट हो गई है। अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको डालेंगे इस तरीके से। बस इसको खुला करके ही पकाएंगे। अब जब ये पूरी तरीके से पक जाएगी तो फिर हम आपको शो करेंगे कि ये कितनी कुरकुरी बनी है। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में रखिए, भले वो बाद में बच जाए कढ़ाई में। ये देखिए चलिए अब जब ये पूरी तरीके से पक जाएगी तब फिर हम आपको शो करेंगे। और इसको थोड़ी सी तेज आंच में ही पकाना होगा ताकि ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए। थैंक यू।